मैं सबसे पहले कासगंज एटा की जनता का धन्यवाद देता हूं और मैं कासगंज एटा के जनता का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने देवेश साक्य और आसपास जितनी भी लोकसभाएं समाजवादी पार्टी लड़ रही थी, इंडिया गठबंधन को ऐतिहासिक मतदान कर करके हम लोगों को जिताने का काम किया और इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी जहां जीता वहीं कई सीटों पर बेईमानी न होती तो आज राजनीतिक परिस्थितियां दूसरी होती। कासगंज एटा के विकास के लिए समाजवादियों ने हमेशा काम किया, नेताजी की सरकार रही हो और आज अगर आप तुलना करेंगे तो एटा कासगंज को विकास में पीछे छोड़ दिया। यहाँ का किसान दुखी है, आम लोग परेशान है महंगाई से, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और जहाँ 10 साल की सरकार डबल इंजन, एटा और कासगंज में विकास आते आते डबल इंजन का धुआं निकल गया है और भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए पीडीए समाज, पीडीए परिवार पूरी तरीके से तैयार है। अब तो बीजेपी भी डर करके स्वीकार कर रही है, तो इससे बड़ी और उपलब्धि क्या मानूं मैं। पीडीए की एकजुटता और जो देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी संविधान और जो लोगों को अपने अधिकार की आवाज उठाने का जो अधिकार मिला है, आज बीजेपी भी स्वीकार कर रही है जाति जनगणना। आज मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है लखनऊ में, सरकार के 12 साल होने पे मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि 2014-17 से पहले क्या हाल था और अब क्या हाल है। तमाम उपलब्धियों की आपने जैसे हेल्थ के सेक्टर की बात करी, हेल्थ के बारे में उन्होंने तमाम चीजों के बारे में। मैं कई बार सुनता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि 2017 से पहले कोई पहचान नहीं थी उत्तर प्रदेश की। सच्चाई तो ये है कि मुख्यमंत्री जी की कोई पहचान 2017 से पहले नहीं थी। 2017 से पहले कहो वो कासगंज भी ना आए हों, 2017 से पहले एटा भी ना आए हों, जिन्हें अपनी पहचान 2017 के बाद मिली है, वो ये कह रहे हैं कि 2017 से पहले पहचान नहीं थी। आज मैं ये कहता हूँ, एटा में बिजली का कारखाना, इधर उधर मत जाइए, एटा का सबसे बड़ा बिजली का कारखाना समाजवादी सरकार में लगा और उसका परिणाम है और कारखाने लगना शुरू हो गए। जब एक बार पहले मुख्यमंत्री थे, याद कीजिए, नेताजी उस जमाने में जितना पुल सड़क बनना चाहिए था बनी और यहाँ के विकास के लिए काम किया। पहचान मुख्यमंत्री जी की नहीं थी और इनकी सरकार में यही उपलब्धि है 12 साल की कि डीजल पेट्रोल खाद और रसोई गैस और कॉमर्शियल सिलेंडर ऐतिहासिक महंगाई के साथ बिक रहे हैं। सर, आपने वॉर का विजय के आधार पर ट्वीट किया, अभी जिस तरह से स्टेट ऑफ हॉर्मस के पास हमला होता है, तीन भारतीयों की जान चली जाती है, देवरिया का भी नौजवान का जिसकी जान चली जाती है स्टेट ऑफ हॉर्मस में अमेरिकी हमले में। देखिए, ये भारत की विदेश नीति की चूक रही। अगर भारत मजबूती के साथ खड़ा होता और जो भारत वॉर को रोकने में कामयाब हो जाता तो आज न जाने जितनी जानें गई, किसी की जान नहीं जाती। न केवल जानें बच जाती बल्कि दुनिया में जो अर्थव्यवस्था लगातार खराब होती जा रही है और जिसमें भारत सबसे बड़ा देश है, उसकी अर्थव्यवस्था पे संकट पड़ रहा है, इस संकट भी नहीं होता। तो भारत की जिम्मेदारी थी कि युद्ध रोकने की, और युद्ध अगर रोक लेते भारत सरकार तो भारत के प्रधानमंत्री को विश्व गुरु माना जाता। अध्यक्ष जी, ये लोग गौ माता और राष्ट्रमाता बनाने के लिए पीछे क्यों हट रहे हैं? ये वो लोग हैं जिनके घरों में गाय नहीं है, गाय की सेवा नहीं करना चाहते हैं, गाय के नाम पर ये वोट लेना चाहते हैं। और कासगंज के कहीं डिवाइडर हो, एटा में तो मैं देख आया, एटा में मुड़ते ही डिवाइडर पे सांड बैठे हुए थे। तो बताओ, सांड बैठे हैं, इसकी रखवाली देखभाली करने का काम किसका है? और गाय की सेवा करना
हमारा आज का नहीं, पौराणिक काम है। पुराना इतिहास हमारा रहा है गाय की सेवा, हम गाय की सेवा करते रहेंगे। मैं आपसे पत्रकार साथियों से बहुत साफ कह के जा रहा हूं, बंगाल का चुनाव जो लूटा है इन्होंने और बिहार के चुनाव में जो बेईमानी की है, अगर यही लूट और यही बेईमानी उत्तर प्रदेश में हो गई तो इसके बाद भविष्य में कभी चुनाव नहीं होगा। इसीलिए आपने देखा होगा जो डीलिमिटेशन ला रहे थे, महिला आरक्षण के साथ डीलिमिटेशन ला रहे थे, ये ऐसी लोकसभाएं बनाना चाहते हैं जिससे विपक्ष के नेता जीत ना पाएं और अपने हिसाब से ये लोकसभा बनाना चाहते हैं। अच्छा, ये स्वदेशी नहीं है तो फिर अगर ये फिर जो आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात कर रहे हैं, क्या ये बना पाएंगे? ऐसे स्वदेशी नहीं है, आप बता रहे थे। इनके मुंह पे है स्वदेशी, मन से है विदेशी। जो लोग स्वदेशी का नारा देते थे, अनरजिस्टर्ड अंडरग्राउंड संगी साथी, वो कहाँ हैं? ये जितने कैमरे मोबाइल दिख रहे हैं आपको, ये सब विदेशी हैं। पंचायत चुनाव में देरी क्यों हो रही है? आप क्या देख रहे हैं इसको? पंचायत चुनाव में ये देरी हो रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन का फार्मूला फेल हो गया है और गांव के लोग तैयार हैं बीजेपी को सबक सिखाने के लिए, क्योंकि उन्हें खाद की बोरी नहीं मिल रही, डीजल नहीं मिल रहा, पेट्रोल महंगा हो गया, स्मार्ट मीटर बना करके तुम लूटने की तैयारी में थे, इसलिए ये गांव में नहीं घुस सकते। इनकी बुरी हार करेगा ग्रामीण अंचल के लोग, इसलिए घबरा गए लोग। हम अपने कार्यकर्ताओं से कहेंगे कि प्रेम, दया और अपनापन पीडीए को मजबूत करें। अमेरिका ने हमला कर दिया है, जब तक बीजेपी सरकार कमजोर होगी, दुनिया में हमारे लोगों की ऐसे ही जान जाएगी। कासगंज और एटा के विकास के लिए अलग से मैनिफेस्टो बनाएंगे। हम कार्यकर्ताओं को साथ लेके चलेंगे। लेखपाल का पेपर लीक हो गया था, उसके बारे में। ये सरकार लीक वाली सरकार है, ये लीकेज वाले लोग हैं, इनके बहुत लीकेज हैं, जनता इन्हें बंद करेगी। सर, आपने सोशल मीडिया पे कई दिन पहले लिखा था, जब ये सीजेपी का मामला चल रहा था, आज भाई कांग्रेस जनता पार्टी लखनऊ में भी प्रोटेस्ट अपना कर रही है, सीजेपी वर्सेस बीजेपी, आपने भी कहा था। बीजेपी को अपना विरोध स्वीकार नहीं है, अगर कोई विरोध करेगा तो उसका इनकाउंटर कर देंगे। ये विरोध कोई करेगा तो उसे जेल भिजवा देंगे, विरोध कोई करेगा तो उस पर झूठे मुकदमे लगा देंगे। इसके लिए जिम्मेदार हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी जिम्मेदार हैं। इसलिए जिम्मेदार हैं क्योंकि डबल इंजन की सरकार है और इनका महंगाई और भ्रष्टाचार की वजह से धुआं निकल गया डबल इंजन का। किसको? कौन? ये समाजवादी पार्टी में हमारे बहुत पुराने और नेताजी के साथी हैं। इनके आने से, देवेश के यहाँ होने से, पीडीए का समीकरण बनाने से, संगठन को मजबूत करने से बीजेपी शून्य पर रह जाएगी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।